उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जाँ ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर्जामी रहाओ सोए अचिंता जाग अचिंता जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तंता कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। भाई सुतरा जी का जन्म बारामुल्ला गांव में हुआ था जो कि कश्मीर में है। जिस प्रकार जो भी बच्चा पैदा होता है उनके दांत नहीं होते। आप सभी जानते हैं कि दांत जो हैं वो कुछ समय के बाद जाकर आते हैं, परंतु भाई सुतरा जी का जब जन्म हुआ तो जन्म से ही उनके दांत थे। ऐसे बच्चों को अपशगुन माना जाता है। सुतरा जी के माता पिता ने उन्हें अपशगुन समझकर ठुकरा दिया और उन्हें कूड़े में फेंक दिया। बस जिस प्रकार कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसका परमपिता आप सहाई होता है उसे फिर कौन मार सकता है। हुआ यूं कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी नीरी पीढ़ी के मालिक सच्चे पिता आप बारामुल्ला की धरती को उस वक्त भाग लगा रहे थे। जैसे ही वे उस राह से गुजरे जहाँ पर कूड़े में भाई सुतरा जी पड़े हुए थे, गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो जानी जान थे। काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भाई बिधि चंद जी से कहा कि हमें कोई छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही है, जाओ जाकर देखो। उस कूड़े में कोई बच्चा है जो कि रो रहा है। भाई बिधि चंद सिखों के साथ उस कूड़े के पास गए। इतिहासकार कहते हैं वहाँ एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और वहीं पर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया और गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों में पहुँचे और कहा, हे सच्चे पातशाह, ये बच्चा तो जन्म से ही कुतरा है। इसकी तो दांत निकले हुए हैं और इसकी शक्ल बड़ी ही भयानक है और शायद इसीलिए ही इसके माँ बाप ने इसके जन्म लेते ही इसे कूड़े में फेंक दिया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी मुस्कुराकर बोले, ये कुतरा नहीं, ये तो सुतरा है। आज से इसका नाम सुतरा, पाई सुतरा। इस बच्चे को अपने साथ ले चलो
ऐसा ही हुआ। भाई सुतरा जी गुरु हरगोबिंद साहब जी के साथ उनके महलों में चले गए और वहीं उनकी परवरिश हुई। दुनिया वाले कहते थे कि ये जो सुतरा है वो बहुत ही बदकिस्मत है, पर आखिर देखा जाए तो भाई सुतरे से अच्छी किस्मत और किसकी हो सकती है, जिसे आप 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पाला। उनकी परवरिश गुरु हरगोबिंद साहब जी की देखरेख में हुई और आगे चलकर वे ब्रह्मज्ञानी बने। भाई सुतरा जी इतने भाग्यशाली थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 5 गुरुओं के दर्शन किए। गुरु हरगोबिंद साहब जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक। धन है भाई सुतरा जी। जैसे ही भाई सुतरा जी थोड़े बड़े हुए तो वे बड़े ही शरारती थे, बहुत ही नटखट थे। वो चतुराई करके, मस्तियाँ करके ऊट पटांग की हरकतें किया करते थे। वे बहुत ही विचित्र थे और सारी दुनिया से अलग थे। उनकी बातें बहुत ही निराली हुआ करती थीं, जो कि गुरुओं को हंसा दिया करते थे। वे हमेशा गुरुओं को भी हंसा दिया करते थे, पर उन्हें वाणी का, सिक्खी का आत्मज्ञान हो गया था। वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी परवरिश गुरु हरगोबिंद साहब जी के कहे अनुसार हो रही थी, उनके चरणों में ही हो रही थी। जैसे ही वे थोड़े बड़े हुए, उनकी मस्तियाँ बढ़ने लगीं, पर उनकी हर मस्तियों में, हर शरारतों में कोई ना कोई राज छुपा होता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरु ही पहचान सकते थे और कोई नहीं। एक बार की बात है, वे खेलते खेलते पहरेदार सिखों के पास चले गए और उन्हें जाकर गालियां दी और दौड़ गए। सिख बहुत ही नाराज़ हुए। अगले दिन उन्होंने फिर ऐसा ही किया। पहरेदार सिखों को जाकर गाली दी और फिर दौड़ गए। इस प्रकार कई दिनों से वो ऐसा ही खेल खेल रहे थे। आखिरकार सिख पहरेदारों ने हार कर गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में उनकी शिकायत कर दी। कहा, हे सच्चे पातशाह, ये जो भाई सुतरा है, इनकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। वे कई दिनों से हमें गालियां निकालते हैं और दौड़ जाते हैं। आप ही इनका कुछ करें। भाई सुतरा ने कहा, मैंने कब गालियां दी आपको? पहरेदार ने गुस्से से कहा, पिछले हफ्ते ये कहा था, उससे पहले ये कहा था, कुछ दिन पहले ये गाली दी थी, परसों मुझे आपने ये गाली दी थी, और कल तो हद ही कर दी, मुझे ऐसी गाली दी। और आज का क्या? आज भी तो आप गाली देके भागे हैं मुझे। भाई सुतरा ने कहा, हे सच्चे पातशाह, मैंने कौन से दिन इनको कौन सी गाली दी है, वे इन्हें याद है। पर अगर मैं इनको पूछूं कि कल गुरु साहब जी ने कौन सी वाणी का उपदेश दिया था, क्या इन्हें याद है? सिखों ने नीवियां पा ली। उनके सर शर्म से झुक गए। दरअसल भाई सुतरा जी तो बातों बातों में
खेल खेल में मस्ती करते हुए कोई ना कोई उपदेश दे दिया करते थे। सिर्फ उन सिखों को ही नहीं दिया बल्कि सारे समाज को दिया है। हमें ये सोचना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम भी तो वही नहीं करते कि पुरानी बातों को हम याद रखते हैं। किसी ने हमें कटु वचन कहे, बुरा भला कहा, या फिर हमारी निंदा की, या फिर कभी हमारी बेइज्जती कर दी, हम ये सभी चीज़ें याद रखते हैं। भले ही वो घटना सालों साल पुरानी ही क्यों ना हो, हमें याद रहती है। यहाँ तक कि स्कूल के ज़माने में किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी हो, वो बात भी हमें बुढ़ापे तक याद रहती है। और गुरु ने क्या उपदेश दिए, गुरु क्या कहना चाहते हैं, ये हम कभी समझ ही नहीं पाए। ये हमारा और आपका सभी का हाल है। गुरु हमें सुमत बख्शे, हम पर कृपा करें कि हम गुरु के कहे हुए उपदेश को माने, गुरबानी के साथ जुड़ें और पिछली बीती हुई बातों पर मिट्टी डालें, क्योंकि ये हमें मनुखा देह मिली है नाम जपने के लिए, सेवा बंदगी करने के लिए। हम सभी को पुरानी बातें छोड़कर आगे की ज़िंदगी की ओर देखना है और गुरु के साथ जुड़कर अपना समय सफला करना है। इतिहासकार कहते हैं, जैसे ही भाई सुतरा शाह 5 साल के हुए, उनकी शरारतें और बढ़ती जा रही थी। गुरु साहब जी ने उन्हें बानी के साथ साथ और भी ग्रंथों का ज्ञान दिया। उन्हें गुरुमुखी और कई भाषाएं सिखलवाईं। भाई सुतरा जी की चर्चा पूरे शहर में होने लगी, क्योंकि वे छोटे तो थे पर बहुत ही विचित्र थे। उनकी हरकतें, उनकी शरारतें औरों से अलग थी। इतिहासकार कहते हैं, जब भाई सुतरा जी 5 साल के थे तो उनके असली माता पिता उन्हें ढूंढते हुए गुरु साहब जी के चरणों में आ गए। उन्होंने पता किया था कि गुरु साहब जी को उस दिन, उस वक्त भाई सुतरा जी कूड़े से मिले थे। वे पहचान गए थे कि भाई सुतरा जी ही उनकी औलाद है, उनका बच्चा है। पहले तो उन्होंने भाई सुतरा जी को ठुकरा दिया था, पनौती समझा था, अपशगुन माना था, परंतु बच्चे का मोह उन्हें वहाँ खींच लाया था। वे गुरु साहब जी के चरणों में पधारे और गुरु साहब जी के चरणों में अरदास बेनती की कि हे मेरी पीढ़ी के मालिक, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हमारा बच्चा हमें लौटा दो। परंतु गुरु साहब जी ने कहा, आप इसे ले जा सकते हैं, पर ये आपके साथ रहेगा नहीं, ये वापस यहीं आ जाएगा, क्योंकि वो गुरु का प्यारा है। अब वो गुरु का सिख है। बल्कि आपके जो और 4 पुत्र हैं, उनको भी यहीं साथ में ले आएगा। आप उनसे भी हाथ धो बैठोगे, वे सभी गुरु वाले बन जाएंगे। पर उनके माता पिता ने गुरु साहब जी की बात को नकार दिया और भाई सुतरा जी को अपने साथ अपने घर ले गए। पर होना तो वही था जो गुरु के वचन थे, जो गुरु की मर्जी थी। भाई सुतरा जी ने अपने माता पिता के घर जाकर अपने भाइयों को बानी सुनाई। वे साथ मिलकर
गुरु का भजन गाया करते थे, कीर्तन किया करते थे, सिमरन किया करते थे। इसी प्रकार वक्त बीतता गया। इतिहासकार कहते हैं उनके माँ बाप ने भाई सुतरा जी का नाम चंदूमल रख दिया था। वे उन्हें चंदूमल नाम से पुकारते थे, परंतु भाई सुतरा जी तो अपने आप को हमेशा भाई सुतरा जी ही कहलवाते थे, क्योंकि ये नाम उन्हें गुरु साहब जी ने बख्शा था। इसी प्रकार समा बीतने पर भाई सुतरा जी और उनके सभी भाई गुरु के चरणों में आ गए हमेशा के लिए। वही हुआ जो गुरु साहब जी चाहते थे, जो गुरु साहब जी के वचन थे। जिस प्रकार कहा जाता है कि भगत प्रहलाद भी राम नाम जपते थे और उनके सभी चाटड़े भी उनके साथ रहकर बिगड़ गए थे, वो भी राम नाम जपने लगे थे। उसी प्रकार भाई सुतरा जी अपने भाइयों के साथ बैठकर नाम जपते थे और सभी आखिरकार गुरु वाले बन गए। सृष्टि का तो यही नियम है कि जो बच्चा प्रभु के साथ जुड़ता है, उसके माता पिता उसे कोशिश करते हैं प्रभु से दूर करने की। वे सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा साधु बन गया, अगर उसने गृहस्थी छोड़ दी, तो उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। ये तो प्रभु की कृपा से ही होता है कि कोई बच्चा जन्म से ही भक्ति में जुड़ जाए। ये तो पिछले कर्म जाग उठते हैं। जो कोई बच्चा भक्ति करने लगे, प्रभु का सिमरन करने लगे, उसकी याद में रहने लगे। भाई सुतरा जी के सभी भाइयों ने बहुत भक्ति की। वे सभी गुरु के प्यारे सिख थे, पर जो सबसे छोटा था, जिनका नाम इतिहास में जादव राय जी आया है, वो भी भाई सुतरा जी की तरह ही बहुत ही नटखट था, बहुत ही ज़्यादा शरारती था। जब भी हम भाई सुतरा जी की कथा पढ़ते हैं तो भाई जादव राय जी का नाम अवश्य आता है। उनका भी एक प्रसंग था कि वो एक बार ईरान के बुखार शहर में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने सिक्की का प्रचार करना शुरू कर दिया। परंतु ईरान जो है वो एक मुस्लिम देश है। जब भाई जादव राय जी ने गुरसिक्की का प्रचार किया तो वहाँ के लोग उन्हें बहुत प्रेम से सुनने लगे और सिक्खी धर्म में जुड़ने लगे। बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया। जब उन्हें पता चला कि वो वहाँ पर सिक्खी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी शिकायत वहाँ के बादशाह से कर दी। इस पर उन्हें फांसी की सज़ा हुई। जैसे ही उन्हें फांसी लगनी थी, उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई। उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। वे बहुत ही नटखट थे। उनके मन में कोई विचित्र ही खेल चलता था, जैसे कि भाई सुतरा जी थे। अंतिम इच्छा तो उन्होंने पूरी करनी ही थी। इसी प्रकार मुस्लिमों ने, एक विधवा थी वहाँ पर जिसकी छोटी बच्ची भी थी, भाई जादव राय जी के साथ उनका निकाह कर दिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है।
इस प्रकार उनका विवाह हुआ, उनका निकाह हुआ। रात में वो जब उन्हें कमरा दे दिया गया तो भाई यादव राय जी तो कुछ खेल खेल रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, हम इस छोटी बच्ची को बेच देते हैं बाज़ार में जाकर, क्योंकि मैंने पहले भी जो शादी की थी उससे मेरी जो बच्चियां थी, जो भी बच्चे थे, मैंने एक एक करके बाज़ार में सबको बेच दिया। कोई बात नहीं, हम और पैदा कर लेंगे, उसे भी बेच देंगे। यह सुनकर उनकी पत्नी बहुत हैरान हुई। वे डर गई कि ये किस प्रकार का इंसान है जो अपने बच्चों को ही बेच देता है। उसी रात उन्होंने भाई यादव राय जी को तलाक दे दिया। 3 बार तलाक कहकर उन्हें छोड़कर चली गई। भाई यादव राय जी तो चाहते ही वही थे कि ऐसा हो ताकि उनकी जान छूटे, पर वे मुगलों के हाथ फांसी चढ़कर मरना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का खेल खेला था। वे अपने कमरे में गए, कड़ा प्रसाद की देग तैयार की, जपजी साहब का सिमरन करते हुए समाधि लगाई और हमेशा के लिए गुरु के चरणों में विराजमान हो गए। इतिहासकार कहते हैं भाई यादव राय जी की उम्र उस वक्त करीबन 30-32 साल की थी जब वे समाधि लगाकर चढ़ाई कर गए। इसी प्रकार भाई सुतरा जी अनोखी ढंग से, नटखट ढंग से मस्तियाँ करके 16 साल के हो गए। एक बार की बात है, गुरु के दरबार में कीर्तनीय कीर्तन कर रहे थे और अचानक कीर्तन सुनते सुनते भाई सुतरा जी गुरु की ओर पीठ करके बैठ गए। जैसे ही कीर्तन की दीवान की समाप्ति हुई, सिखों ने जाकर गुरु साहब जी के चरणों में भाई सुतरा जी की शिकायत कर दी और कहा, हे नीरी पीरी के मालिक, हे सच्चे पातशाह, आज भाई सुतरा जी ने गुरु के दरबार में गुरु की ही बेइज्जती की है। सच्चे पातशाह तो जानी जान थे, वे सभी कुछ जानते थे, फिर भी सिखों को उपदेश देने के लिए उन्होंने भाई सुतरा जी को दरबार में बुलाया और सबके सामने पूछा कि आप गुरु के दरबार में कीर्तन सुनते सुनते पीठ करके क्यों बैठ गए? बानी का आदर आपने क्यों नहीं किया? इस पर भाई सुतरा जी बोले, हे सच्चे पातशाह, ना जाने ये सिख गुरु की बानी क्या सुनते हैं। शायद इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये बानी तो बार बार चपेड़े मारती हैं, हमें थप्पड़ मारती है। गुरु की बानी में तो इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं जिसमें हमें मूर्ख तक बताया गया है, क्योंकि हम अमृत वेला नहीं करते, दिल से सेवा नहीं करते। जो हमें मनुखा जीवन मिला है, इसे सफल करने की कोशिश नहीं करते, तो बानी बार बार हमें चपेड़े मारती है, हमें सुधारने की कोशिश करती है, पर हम मनुखी जी हैं जो सुधरते ही नहीं। ना जाने ये सिख कैसे बैठकर बानी सुनते हैं। मुझसे तो नहीं सुनी जाती, मैंने तो बहुत चपेड़े खा ली। अब सोचा थोड़ा पीठ पे मार खा लूँ तो सह सकूँगा, इसलिए गुरु की बानी के आगे मैंने पीठ कर दी। मुझे क्षमा करें, पर मैं और चपेड़े नहीं खा सकता मुंह पर। सभी सिखों को ये उपदेश मिला
कि हम बानी का आदर नहीं करते, हम बानी को समझते नहीं, बानी क्या कहना चाहती है और हम करते क्या हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि पाइसुत्रा जी की जो मस्तियाँ थी, जो नटखटपन था, जो ऊट पटांग की हरकतें वो किया करते थे, उसे कोई समझ नहीं पाता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर इससे गुरु साहब जी बहुत खुश हुआ करते थे। इसी प्रकार एक बार यूं हुआ कि एक सिख गुरुद्वारे में बैठकर गुटखा हाथ में लिए पाठ कर रहा था और पाइसुत्रा जी उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। वो भाई बानी पढ़ रहा था, गावन तुदनो पवन पानी बै संतर। और पीछे खड़े पाइसुत्रा जी ने कहा, तेनू की, यानी कि तुझे क्या। उस भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो पाइसुत्रा जी खड़े हैं। नज़रअंदाज करते हुए वो फिर से बानी पढ़ने लगा और फिर कहा, गावन तुदनो पवन पानी बै संतर। और पाइसुत्रा जी बोले, तेनू की। उस भाई ने गुटखा साहब बंद किया और गुरु साहब जी के चरणों में जाकर पाइसुत्रा जी की शिकायत कर दी कि हे सच्चे पातशाह, मैं गुरु घर में बैठकर बानी का जाप कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, और ये भाई सुत्रा जी हैं जो हर किसी को तंग करते हैं। आज वो मुझे छेड़ रहे हैं। मैं बानी पढ़ता हूँ और पीछे से वो कहते हैं, तेनू की, तुझे क्या। गुरु साहब जी ने पाइसुत्रा जी को बुलवाया। गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते थे। औरों को उपदेश देने के लिए सुत्रा जी को पूछते थे। उन्होंने सुत्रा जी को पूछा कि भाई सुत्रा जी, वो बानी पढ़ रहे हैं, आप उन्हें तंग क्यों कर रहे हैं। इस पर भाई सुत्रा जी ने उत्तर दिया कि सच्चे पातशाह, ये बानी दिल से नहीं पढ़ता। जो भी गुरुद्वारे आता है वो क्या पहन कर आया है, कैसे चल कर आ रहा है, कैसे माथा टेक रहा है, वही देखता रहता है। इसीलिए मैंने उसके पीछे से जाकर कहा, तेनू की, तुझे क्या, तू बानी पढ़ने में ध्यान दे। तू यहाँ वहाँ क्यों देख रहा है। कोई कैसे भी माथा टेके, कोई कितने में पैसे डाले, उसे तुझे क्या। हमें बानी का आदर करना चाहिए। उस सिख ने नीवियाँ पाली, उसका सिर झुक गया। उसने गुरु के आगे भी माफ़ी मांगी। हम भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं। हम गुरुद्वारे में तो आ जाते हैं, अपने काम धंधे को छोड़कर कुछ देर बैठ भी जाते हैं, परंतु करते वही हैं जो वो सिख कर रहा था। यहाँ वहाँ देखते रहते हैं कि कौन चल कर आया है, वो कैसे चल कर आया है, कैसे माथा टेका उसने, गुरु के आगे कितनी भेंटा रखी उसने। यही सब देखते रहते हैं हम। गुरु साहब जी हम सबको सुमत बख्शें कि हमें जांच आ जाए कि हमें गुरु घर में आकर बैठना कैसे है, बानी कैसे सुननी है, गुरु वाले कैसे बनना है। बानी वही है जो पहले हुआ करती थी। हमारे पुरातन सिखों ने, हमारे पूर्वजों ने गुरु की दी हुई, बख्शिश की गई जो बानी थी, वही बानी उन्होंने पढ़ी और आज वही बानी हम भी पढ़ते हैं। मगर ऐसा क्या है जो उन्होंने बानी पढ़कर इतनी शहादतें दी, चरखड़ियों पे चढ़े, आरों से चिराए गए, बंद बंद कटाए गए, मुग़लों के इतने जुल्म सहे, पर वे डोले नहीं, सिक्खी में कायम रहे। और वही बानी हम पढ़ रहे हैं और अपने अपने मनों में झांक कर देखना है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ थे। फ़र्क इतना है
कि जो उन्होंने बानी पढ़ी और जो बानी हम पढ़ रहे हैं, बानी तो एक ही है, वही है, पर पढ़ने का ढंग बदल गया है, विचारने का ढंग बदल गया है, अमल करने का ढंग बदल गया है। जो पुरातन सिख थे वो बानी की इज्जत किया करते थे, अदब किया करते थे, बानी को ही गुरु मानते थे और अपने गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पर आज हम गुरु को छोड़कर सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। गुरु ने हमें शराब, नॉनवेज इत्यादि का सेवन करने से मना किया है, पर आज हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें सोचना है। अगर हम गुरु की कही हुई बातें नहीं मानेंगे, उनके उपदेश अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारा तो बुरा होना ही है। गुरु हम पर भी कृपा करें ताकि हम भी बानी का अदब कर सकें, बानी को विचार सकें, बानी क्या कहना चाहती है उसे समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें। तभी हमारा जीवन सफला हो पाएगा। भाई सुतरा जी ने हमें उपदेश दिया है कि हमें बानी का सत्कार करना है। बानी पढ़नी कैसे है? बानी पढ़ते समय हमें कोशिश करनी है कि हमारा ख्याल यहाँ वहाँ ना जाए और हमें मात्राओं का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम गलती से कोई मात्रा ना लगाएं तो उस अक्षर का अर्थ ही बदल जाता है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा पाप लगता है। ये गुरु की बानी है, ये गुरु के अंग है। हमें गुरु की बानी को गुरु के अंग समझना है। अगर हम गलत बानी पढ़ेंगे तो गुरु को चोट लगेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भाई प्रीतिचंद ने बानी का एक अक्षर बदल दिया था, तो गुरु रामदास साहब जी ने सारी ज़िंदगी अपने ही बेटे का मुख तक नहीं देखा था। मिट्टी मुसलमान की के बदले मिट्टी बेईमान की कह दिया था। तो सोचिए, हमसे बानी पढ़ते समय अगर गलती से जाने अनजाने में कोई भूल हो गई तो हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए हमने ये बहुत ध्यान रखना है कि बानी हमें बहुत सत्कार से पढ़नी है, अदब से पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। जिस प्रकार गुरु रामदास साहब जी ने अपनी बानी में कहा है, बानी गुरु गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे, गुरबानी कहे सेवक जन मानै, परतक गुरु निस्तारे। बानी ही गुरु है और गुरु ही बानी है। बानी के अंदर ही अमृत है, अमृतमयी बानी है, और जो इस बानी को ध्यान लगाकर पढ़ेगा, बानी का सत्कार करेगा, वो ही तरेगा। एक बार की बात है, गुरु हरगोबिंद साहब जी का दरबार सजा हुआ था और भाई सुतरा जी गुरु साहब जी को चौर साहब कर रहे थे। दीवान में संगत गुरु के शब्दों को सुन रही थी। वहाँ पर एक साधु आया। उसने अपने पूरे शरीर पर राख मली हुई थी, भस्म मली हुई थी। पूरा शरीर उसका राख से भरा हुआ था। वो गुरु के दरबार में आकर बैठ गया। सभी गुरु का उपदेश सुनकर आनंद में बैठे थे, परंतु वो जो साधु था वो बार बार अपनी आंखें खोल रहा था और यहाँ वहाँ देख रहा था कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, क्योंकि वो सबसे हटके था, सबसे अलग था। थोड़ी थोड़ी देर में वो अपनी आंखें खोलता और यहाँ वहाँ
सबको देखता कि मुझे कोई देख रहा है ना, कि मैं भी गुरु के दरबार में आकर बैठा हूँ। वो अहंकार में बैठा हुआ था। हुआ यूं कि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता, पीछे खड़े भाई सुतरा जी उनको देखकर अपनी उंगली उनकी ओर करते कि हाँ भाई, मैंने देखा है तुझे, मैं तुझे देख रहा हूँ। वो अपनी आंखें बंद कर लेता और कुछ देर बाद फिर अपनी आंखें खोलता और देखता कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं। और सुतरा जी उसे देखकर फिर से उसकी ओर अपनी उंगली करते। ये सिलसिला बार बार चल रहा था। आखिरकार हार कर वो साधु भड़क गया और गुरु साहब जी के आगे आकर कहा, गुरु जी, वो जो आपका सिख है वो बार बार मेरी तरफ अपनी उंगली उठा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, आप ही इसका फैसला करें। गुरु साहब जी तो अंतर्जामी थे, सब कुछ जानते थे। गुरु साहब जी ने भाई सुतरा जी को सामने बुलाया और कहा, भाई सुतरा जी, जो भी आपके मन में हो वो बताएं कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे। इस पर भाई सुतरा जी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मैं देख रहा हूँ कि जो इस व्यक्ति ने, इस साधु ने अपने पूरे शरीर पर राख मली है, भस्म चढ़ाकर आया है। मैं देख रहा था कि इसका सिर्फ बाहर से भस्म है या अंदर भी सभी विचार, सभी कुछ भस्म हो गया है, यानी कि सभी कामनाएं राख हो गई हैं या नहीं, या सिर्फ बाहर से ही ढोंग कर रहा है। और इस राख में कहीं आग तो नहीं बची। मैं तो वो देख रहा था, पर ये तो आग नहीं, पूरा भांबड़ बचा हुआ है। ये तो चिल्ला रहा है, ये तो भड़क रहा है। यानी कि राख जो है सिर्फ शरीर पर मली है, अंदर से विचारों का नाश नहीं हुआ, पापों को नाश नहीं हुआ। दरअसल राख तो अंदर से होनी चाहिए थी, जो कि अपने विचारों को संतुलन में रखकर गुरु वाले बनकर होती है। बाहरी दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता। गुरु साहब जी मुस्कुराए और भाई सुतरा जी को गले से लगा लिया, क्योंकि भाई सुतरा जी ही थे जो कि अंदर से ही निर्मल थे। भाई सुतरा जी गुरु दरबार में चौर साहब कर रहे थे। इसी प्रकार आज भी लोग चौर साहब करते हैं, परंतु चौर साहब करना कैसे है कि जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखने में आता है कि हम गुरु साहब जी के सामने जाकर माथा टेकते हैं और परिक्रमा करने के बाद चौर साहब उठा लेते हैं और चौर साहब करने लगते हैं। जबकि जब हमने माथा टेका था, अपने दोनों हाथ हमने ज़मीन पर रखे थे, वहीं पर कुछ लोग खड़े होकर गए होंगे और हमने वहीं पर अपने हाथ रख दिए, यानी कि हमारे हाथ भी गंदे हो गए। माथा टेकने वक्त अगर हमने चौर साहब करना है तो अपने हाथ ज़मीन की तरफ नहीं रखने, ऊपर की तरफ रखने हैं, ताकि हम जाकर चौर साहब कर सकें। पहली बात तो गुरुमत मर्यादा के अनुसार हमें हाथ धोकर चौर साहब करना है, मगर अगर किसी कारणवश हम फिर से हाथ धोकर चौर साहब ना भी कर सकें तो कम से कम हाथ ज़मीन पर रखकर माथा नहीं टेकना, उसके बाद चौर साहब को हाथ नहीं लगाना। ऐसा करने पर हम अपने आप के सर पर ही पाप चढ़ा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें दुख क्यों आता है, हम तो गुरु घर माथा टेकने गए थे, उसके बाद भी हमारा बुरा क्यों हो गया। हम सेवा भी करते हैं, वहाँ भी गलतियाँ कर देते हैं,
किसी को बुरा भला कह देते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं, किसी को बिना मतलब से टोक देते हैं। वो सभी हमारे सर पर भार चढ़ जाता है, जो कि हमें ही आगे चलकर भुगतना पड़ता है। और ख़ासकर हमने यहाँ पर सिंधी गुरुद्वारे में देखा है कि हर कोई जो चौर साहब करता है वो चौर साहब को चूमता है। ये कहाँ से सीखा? ये किसने सिखाया? ये किसने बताया आपको कि चौर साहब करने पर चौर साहब को चूमना है? वो तो झूठा हो गया। जिस मुंह से हम खाना खाते हैं, चूली करते हैं, हम गुरु साहब जी के चौर साहब को चूम नहीं सकते। वो मर्यादा में नहीं है। अगर हम ऐसा अपनी मर्ज़ी से करते हैं, इसीलिए हमें दुख आते हैं, कष्ट आता है। जब हमें चौर साहब करना है तो बहुत ही अदब से करना है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह है। ये तो आप गुरु हैं, प्रगट गुरुओं की देह है। ये कोई और होली बुक नहीं, जैसे कि रामायण, कुरान या गीता हो, जिसे हम यहाँ वहाँ कहीं भी रख देते हैं। ये तो गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। हम जैसा सत्कार गुरु ग्रंथ साहिब जी का करते हैं, वैसा हम किसी और होली बुक का नहीं करते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हम सिखों को हुक्म दिया है कि हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानना है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह है। हमें बहुत ही अदब से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को चौर साहब करना है और गुरु की खुशियाँ प्राप्त करनी है। एक बार की बात है, हुआ यूं कि गुरु साहिब जी ने एक बार पाई सुतरा जी को खुद ही बुलाकर कहा कि हे पाई सुतरा, हमें कोई कौतक करके दिखाओ। पाई सुतरा जी ने कहा कि सच्चे पातशाह, मैं बादशाह शाहजहाँ को भी दिन में तारे दिखा दूंगा, पर आप मेरे सर पर हाथ रखना। गुरु साहिब जी का आशीर्वाद लेकर पाई सुतरा जी दिल्ली की ओर रवाना हुआ। वहाँ उन्होंने जाकर एक मोची से तिल्ले की जुत्ती बनाई, तिल्ले का जोड़ा तैयार करवाया, पर कोई 8-10 नंबर का नहीं जो कि हम पहना करते हैं। उन्होंने तो करीबन 3 फुट का जोड़ा तैयार करवाया, तिल्ले की जुत्ती तैयार करवाई जो कि 3 फुट की थी। पाई सुतरा जी की हरकतें, उनका व्यवहार कुछ अजीब ही हुआ करता था। उन्होंने क्या किया, रात को दिल्ली की जामा मस्जिद में गए और पहरेदारों से बचकर उन्होंने जो तिल्ले की 3 फुट की जुत्ती बनाई थी, उसमें से एक जुत्ती को उठाकर दीवार से मस्जिद की ओर फेंक दिया। सुबह रोशनी होने पर काजी मुल्ला ने देखा कि यहाँ पर तो मस्जिद के अंदर 3 फुट की इतनी लंबी चौड़ी जुत्ती पड़ी है जो कि किसी इंसान की नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ही होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने उस जुत्ती को ऊंचे स्थान पर रख दिया। धीरे धीरे जब मुस्लिम मस्जिद में आने लगे तो उन्होंने इस 3 फुट की जुत्ती को देखा और सभी माथा टेकने लगे, चूमने लगे कि ये तो खुदा की जुत्ती है। धीरे धीरे कर ये बात सारी दिल्ली में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में फैल गई। बहुत दूर दूर से लोग इस जुत्ती को देखने के लिए आने लगे। उस जुत्ती के लोग माथा टेकने लगे, चूमने लगे। इस प्रकार कई दिन बीत गए, यहाँ तक कि बादशाह भी उस जुत्ती के दर्शन करने के लिए
मस्जिद में पधारा और उसे माथा टेककर चूमा भी। खुदा की जुत्ती जामा मस्जिद में पड़ी है, ये बात पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई थी और सभी को पता चल गया था कि हो ना हो ये खुदा की ही जुत्ती हो सकती है। और सभी दर्शनों के लिए आ रहे थे। महीना बीतने पर पायसुत्रा जी सड़क पर निकल गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा डंडा लिया और उस डंडे के ऊपर चोटी पर जो दूसरी जुत्ती थी जो उनके पास पड़ी थी उसे ऊपर टांग दिया और सड़क पर निकलकर चिल्लाने लगे कि भाई मेरी जुत्ती गुम हो गई है, अगर किसी ने देखी हो तो बता दो, मेरी जुत्ती खो गई है। एक मेरे पास है, दूसरी गायब हो गई है, किसी को पता चले तो बता दो। इस तरह की हरकतें करने लगे। लोगों ने देखा कि ये तो वही जुत्ती है जो जामा मस्जिद में पड़ी थी। लोग भड़क गए क्योंकि इस व्यक्ति ने सबको बेवकूफ़ बनाया है। सभी मुस्लिम जामा मस्जिद में जाकर उस जुत्ती को माथा टेक रहे थे, चूम रहे थे। बेवकूफ़ बनने पर सभी मुस्लिम भड़क गए और पायसुत्रा जी को पकड़ लिया और उन्हें बादशाह शाहजहाँ के पास ले गए। उनके दरबार में पहुंचकर पायसुत्रा जी ने बादशाह शाहजहाँ से कहा कि ये मेरी जुत्ती है, मुझे नहीं पता उस जामा मस्जिद में कैसे पहुंच गई। मुझे तो इतना पता है कि जोड़ा मेरा है। जामा मस्जिद से वो जुत्ती मंगवाई गई और दोनों जुत्तियों को एक साथ रखकर देखा गया। थी तो वो एक ही, पर बादशाह शाहजहाँ ने कहा, क्या ये तुम्हारी है? सुत्रा जी ने उत्तर दिया, हाँ मेरी है। तो शाहजहाँ ने कहा, तो फिर इसे पहनकर दिखाओ। पायसुत्रा जी ने गुरु को याद किया, हाथ जोड़कर अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, यहाँ तक तो खेल मेरा था, आगे तूने ही संभालना है। अगर ये जोड़ा मेरे पैरों में नहीं आया तो ये शाहजहाँ बादशाह मुझे छोड़ेगा नहीं। अभी आप ही कुछ करके दिखाओ। अरदास करके पायसुत्रा जी ने वो जोड़ा पहन लिया। पायसुत्रा जी की अरदास गुरु के चरणों में कबूल हो गई और वो जोड़ा उन्हें आ गया था, जैसे कि उनके ही नाप का हो। आज हम सुनते हैं कि हमारी अरदासें गुरु के चरणों में कबूल नहीं होती। उसका कारण यही है कि हम पहले तो सच्चे दिल से अरदास नहीं करते और दूसरा हमें अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। हम डोल जाते हैं। बेटी कदे न होवई जन की अरदास। गुरु साहब जी तो कहते हैं कि जो जन होगा, जो गुरु का भगत होगा, गुरु का असली सिख होगा, उसकी अरदास हमेशा पूरी होगी। कभी वो अरदास बेटी नहीं जाएगी। गुरु के दर पर हमेशा कबूल होगी। पर हमें पहले जन बनना पड़ेगा, यानी कि सच्चा और सुच्चा होना होगा। हमारे अंदर सच्चाई ही नहीं है, हम झूठ बोलते हैं और झूठा ही व्यवहार करते हैं। हमें सुच्चा होना होगा। हमारे अंदर सुच्चापन तो है ही नहीं। हम बाहरी रूप से स्नान तो कर लेते हैं, सुच्चा तो बाहरी शरीर से हो जाते हैं, पर अंदर हमारा झूठा है, क्योंकि हम झूठे हैं। हमारे अंदर कई प्रकार के विकार हैं, पाप हैं, इसीलिए हम जन नहीं बन सके। हम गुरु के सच्चे और सुच्चे सिख नहीं बन सके।
इसीलिए तो हमारी अरदास पूरी नहीं होती और हम दोष गुरु को देते हैं। आज के सिखों में ही टोट हो तो गुरु क्या करे। हमारे अंदर कमियां हैं जिसे हम नहीं देखते, और अगर हमारी अरदास गुरु ना सुने तो हम यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं, संस्थानों में जाते हैं और सोचते हैं कि ये संस्थान वाले हमारा दुख दूर कर देंगे, हमारा कष्ट मिटा देंगे। पर वो तो पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं। वो तो खुद झूठे हैं। यदि हम दर दर भटकेंगे तो हमारे कष्ट तो दूर होंगे नहीं, बल्कि गुरु से भी हम दूर हो जाएंगे। हमें ऐसा ना करते हुए हमें अपने पूर्ण गुरु को पहचानना है, समझना है और गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना। तभी हमारा बेड़ा पार होगा, तभी हम तर सकेंगे। भाई सुतराज जी की अरदास गुरु के चरणों में कबूल हुई और जैसे ही भाई सुतरा शाह जी ने वो जोड़ा पहना, वो उन्हें पूरा आ गया। ये देखकर सभी दंग रह गए, सभी हैरान हो गए, क्योंकि भाई सुतरा जी को वो जोड़ा पूरा आ गया था। बादशाह शाहजहाँ ने उन्हें छोड़ दिया, पर भाई सुतरा जी अभी कहाँ मानने वाले थे। कुछ दिन वो और दिल्ली में रुके और हुआ यूं कि कुछ दिन बाद वो फिर से जामा मस्जिद पहुंच गए। जब नमाज का वक्त था, सभी बैठकर वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। भाई सुतरा जी वहाँ पहुँचे और वो भी वहाँ बैठ गए, परंतु नमाज पढ़ने के लिए नहीं, शौच करने के लिए। यहाँ मुस्लिम बैठकर नमाज पढ़ रहे थे और पास बैठे सुतरा जी शौच कर रहे थे। जैसे ही मुस्लिमों की नज़र भाई सुतरा जी पर पड़ी, सभी भड़क गए और उन्हें पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। इस बात की खबर बादशाह शाहजहाँ तक पहुंच गई और बादशाह ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। परंतु जैसे ही सुतरा जी को फांसी लगनी थी, भाई सुतरा जी से काजी मुल्ला ने उनकी अंतिम ख्वाहिश पूछी। तो भाई सुतरा जी ने कहा, मैं एक बार बादशाह शाहजहाँ से मिलना चाहता हूँ। मरने से पहले कहा जाता है कि मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश हमेशा पूरी करनी चाहिए। यही सोचकर काजी मुल्ला ने भाई सुतरा जी को बादशाह के दरबार में ले गए। भाई सुतरा जी ने बादशाह शाहजहाँ के सामने जाकर कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप उत्तर देंगे? बादशाह ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? भाई सुतरा जी ने कहा कि आप मुझे बताएं कि अगर आपकी जामा मस्जिद की दीवार गिर जाए तो आप क्या करेंगे? बादशाह ने कहा, करना क्या है, फिर से बनवा देंगे। इस पर भाई सुतरा जी ने कहा कि अगर फिर से मस्जिद की दीवार गिर जाए तो आप क्या करेंगे? बादशाह ने कहा, फिर से बनवा देंगे। और अगर फिर से गिर जाए? बादशाह ने माथा पीटते हुए कहा, अरे भाई फिर से बनवा देंगे, उसमें क्या है। इस पर भाई सुतरा जी ने कहा कि अगर पूरी मस्जिद ही गिर जाए तो आप क्या करोगे? बादशाह ने कहा, अरे भाई बनवा देंगे, वो भी बनवा देंगे। भाई सुतरा जी ने कहा, अभी आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक इंसान मर जाए, एक मनुष्य मर जाए, तो आप क्या करोगे? बादशाह ने उत्तर दिया, तो उस पर हम क्या करेंगे? जो मर गया उसकी आत्मा तो चली गई, उसे या तो जला देंगे या दफना देंगे उसके धर्म के अनुसार। इस पर सुतरा जी बोले कि बादशाह,
मस्जिद की दीवार तो फिर से बन जाएगी, मस्जिद टूट गई वो भी फिर से बन जाएगी, पर एक आदमी चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना? बादशाह ने कहा, हाँ नहीं आ सकता। तो फिर अगर मैंने मस्जिद में शौच किया है तो उसमें 8-10 बाल्टी पानी डाल देता हूँ, वो साफ़ हो जाएगी मस्जिद फिर से। परंतु अगर मैं मर गया तो कभी वापस नहीं आऊँगा। बादशाह समझ गया कि ये कोई खेल खेल रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। और बादशाह ने हंसकर कहा, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। जाओ, हमने तुम्हें माफ़ किया, जाओ हमने तुम्हारी जान बख्शी। बादशाह ने कहा, हम तुम्हारी समझदारी से खुश हैं, मांगो क्या मांगते हो हमसे। भाई सुत्रा जी ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं अपने गुरु के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। बादशाह ने फिर कहा कि जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। भाई सुत्रा जी की शरारत यहाँ पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने क्या किया, बादशाह को कहा कि ठीक है बादशाह, आप मुझे एक फतवा जारी कर दें, एक सर्टिफिकेट बना दें, एक परमिट बना दें, जिसमें ऐसा लिख दें कि मैं किसी भी वैद्य से 1 पैसा वसूल कर सकता हूँ। बादशाह ने सोचा, यहाँ हिंदुस्तान में कितने हकीम होंगे, कितने वैद्य होंगे, कितना पैसा कमा लेगा ये। उन्होंने ये सोचकर एक फतवा जारी कर दिया, एक सर्टिफिकेट बना दिया, जिसमें उन्हें अपने हस्ताक्षर किए और लिखवा दिया कि भाई सुत्रा जी किसी भी वैद्य से 1 पैसा वसूल कर सकते हैं। ये बादशाह का हुक्म है और हर किसी को ये हुक्म मानना होगा। बादशाह के दीवान ने जैसे ही हस्ताक्षर लेकर फतवा जारी करके भाई सुत्रा जी को पकड़ाया, भाई सुत्रा जी ने सोचा, चलो बोनी इसी से करते हैं जो फतवा पकड़ा रहा है। भाई सुत्रा जी ने अपना पेट पकड़ लिया और चिल्लाने लगे कि भाई मेरा पेट बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे दवाई तो बताओ, कोई मुझे इसका उपचार तो बताओ। उस दीवान ने कहा कि आप एक काम करो, अजवाइन खा लो, आप ठीक हो जाओगे। भाई सुत्रा जी ने कहा, अरे भाई आप तो वैद्य हो, दो मुझे 1 पैसा। उस दीवान ने कहा, अरे भाई मैं वैद्य नहीं, मैं तो बादशाह का मुंशी हूँ, दीवान हूँ। भाई सुत्रा जी ने कहा, नहीं भाई आप तो वैद्य हो, अगर आप वैद्य नहीं हो तो आपने मुझे दवाई बताई क्यों। उस दीवान ने माथा पीटा और जान छुड़ाने के लिए भाई सुत्रा जी को 1 पैसा दे दिया और भाई सुत्रा जी की वहीं पर बोनी हो गई और ये सिलसिला जारी रहा। वो जहाँ जहाँ जाते मुस्लिमों को पकड़ते, मुग़लों को दबोच लेते और कहते, अरे भाई मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई इलाज तो बता दो। तो सामने वाला बता देता कि भाई गरम पट्टी बांध लो, ठीक हो जाओगे। उसी वक्त वो बादशाह का फतवा, वो सर्टिफिकेट, वो परमिट भाई सुत्रा जी उस व्यक्ति को दिखाते और 1 पैसे की मांग रखते कि आप तो वैद्य हैं, आपको 1 पैसा देना ही होगा। बादशाह शाहजहाँ के सिग्नेचर को देखकर, हस्ताक्षर को देखकर हर कोई भाई सुत्रा जी को जान छुड़ाने के लिए 1 पैसा दे देता। इसी तरह पूरी दिल्ली में भाई सुत्रा जी घूम घूम कर सभी मुग़लों को मूर्ख बनाकर भाई सुत्रा जी पैसा वसूल कर रहे थे और धीरे धीरे करके उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। उस वक्त का 1 पैसा
आज के लाखों के बराबर है। उल्लू बनने पर सभी मुस्लिम भड़क गए और सभी ने मिलकर बादशाह शाहजहां से पाइसुतरा जी की शिकायत कर दी और पाइसुतरा जी को बादशाह के दरबार में बुलवाया गया और आखिरकार बादशाह शाहजहां ने फतवा वापस लिया और इस तरह का फतवा बना दिया जिससे पाइसुतरा जी सिर्फ़ और सिर्फ असली वैद से ही रकम वसूल कर सकेंगे। इसी प्रकार पाइसुतरा जी ने सभी मुस्लिमों को, यहाँ तक कि बादशाह शाहजहां को भी दिन में तारे दिखा दिए। एक बार की बात है, गुरु घर में लंगर छकने के लिए एक साधु आया जो कि बहुत ही अजीबो-गरीब था। पंगत में लंगर छकाया जा रहा था पर वो साधु पंगत में बैठकर लंगर छकने को तैयार ही नहीं था। वो सीधा अंदर चला गया लोगों के पास जहाँ पर लंगर पक रहा था और लोगों के सामने जाकर बैठ गया और कहा, मैं यही लंगर छकूंगा। सेवादारों ने उन्हें बहुत समझाया कि आपको पंगत में बैठकर लंगर छकना है, लोगों के पास नहीं, परंतु वो साधु मान ही नहीं रहा था। इसी बीच पाइसुतरा जी वहाँ पधारे जो कि वहाँ पर पंगत में संगतों को लंगर छका रहे थे और उस साधु के पास आकर कहा, क्यों भाई, पंगत में लंगर नहीं छकना? साधु ने साफ इनकार कर दिया और कहा, आसन लो पंडार, मैं यही लंगर छकूंगा। गुरु का आदेश है, गुरु ने ही ऐसा कहा है। और सुतरा जी भी बहुत कमाल के थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रसादी की एक बुरकी ली और उस साधु के हाथों में थमा दी और उस बुरकी के ऊपर थोड़ी सी दाल डाल दी। उस साधु को बहुत भूख लगी थी। एक बुरकी से उसका क्या होने वाला था। उसने कहा, पूरा प्रसादा दो, मुझे लंगर छकना है, बुरकी नहीं। इस पर मुस्कुराकर सुतरा जी ने जवाब दिया, जो किछ पाया सो एका वार, एक बार डाल दिया सो डाल दिया, बार बार नहीं। ऐसी सोच सिर्फ सुतरा जी की हो सकती है। उन्होंने उस साधु को करारा जवाब दिया। बानी से ही उस अड़ियल साधु का जवाब दिया, धन है भाई सुतरा जी जिन्होंने 5 गुरुओं के दर्शन किए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बाद जब गुरु हरराय साहिब जी के साथ वो थे तो एक बार ऐसा हुआ कि भाई सुतरा जी ने गुरु हरराय साहिब जी को कहा कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो हमें बहुत प्रेम किया करते थे, जो मांगो वो दे दिया करते थे, आप ही हमें कुछ देते नहीं। ऐसा कहकर भाई सुतरा जी गुरु हरराय साहिब जी से शरारत करना चाहते थे। इस पर गुरु हरराय साहिब जी ने कहा, ठीक है भाई सुतरा, आपको क्या चाहिए बताएं। इस पर भाई सुतरा जी ने कहा कि सच्चे पातशाह, मुझे 5 रुपये रोज़ दे दिया कीजिए। गुरु हरराय साहिब जी ने अपने खजांची भाई बेलो जी को बुलाया और कहा कि भाई सुतरा जी को रोज़ 5 रुपये दे दिया करें। ऐसा कहकर गुरु साहिब जी चले गए, पर भाई सुतरा जी तो बहुत ही नटखट थे। उन्होंने क्या किया, पहले दिन जाकर 5 रुपये लिए। खजांची ने भाई सुतरा जी को 5 रुपये दे दिए और लिखवा लिया। अगले दिन भाई सुतरा जी उस खजांची के पास फिर पहुंच गए और कहा, भाई साहब जी, मैं कहाँ रोज़ रोज़ आता रहूँगा 5 रुपये लेने के लिए, और आप रोज़ रोज़ कहाँ पर लिखते रहोगे
कि 5 रुपये हमें दिए हैं। इतना हिसाब कहाँ रखोगे? आपको रोज़ रोज़ का हिसाब करना पड़ेगा। आप एक काम करें, मुझे साल भर के पैसे दे दें। इससे बार बार मुझे आना भी नहीं पड़ेगा और आपको इतना हिसाब भी नहीं करना पड़ेगा। भाई साहब ने सोचा भाई सुथरा जी सही कह रहे हैं और उसी वक्त उन्होंने भाई सुथरा जी को 1 साल के पूरे पैसे दे दिए, जो कि करीबन 2000 के करीब होता है। उस ज़माने में ये रकम भी बहुत बड़ी रकम थी। अगर आज इसे देखा जाए तो ये रकम 2 करोड़ के बराबर है। भाई सुथरा जी ने इतनी बड़ी रकम को एक ही दिन में उस खजांची से ले लिया और रकम लेकर गुरु का लंगर लगा लिया। पूरा दिन पूरी रात लंगर चलता रहा। सभी लोगों ने लंगर छका, सभी संतुष्ट होकर गए और हुआ यूं कि अगले ही दिन भाई सुथरा जी फिर वहाँ पहुँच गए और उस खजांची को जाकर कहा, मैं आ गया, मुझे पैसे दे दो। खजांची देखकर हैरान हो गया कि कल ही तो मैंने सुथरा जी को पूरे साल भर की रकम दी है, तो ये फिर क्यों आ गए? अब किस बात के पैसे? अभी तो अगले साल हिसाब करेंगे। भाई सुथरा जी ने कहा, जो आपने कल पैसे दिए थे वो तो पिछले साल के थे। खजांची हैरान हो गया। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो तो इस साल के पैसे थे। सुथरा जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर वो पैसे इस साल के थे तो अगले साल के पैसे हमें आज ही दे दो। खजांची समझ गया कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। खजांची ने किसी प्रकार भाई सुथरा जी से जान छुड़ाई, उन्हें भगाने की कोशिश की, पर वे माने नहीं। और थोड़ी देर बाद वहीं आकर एक पुतले को कफन डालकर भाई सुथरा जी कहने लगे कि गुरु साहिब जी चढ़ाई कर गए हैं, पैसे दे दो अब। वहाँ खड़े सभी सिख भड़क गए, क्योंकि कोई भी सिख इस प्रकार की बातें गुरु के बारे में सह नहीं सकता, सुन नहीं सकता। उन सभी ने मिलकर भाई सुथरा जी को बहुत मारा और वहाँ से भगा दिया। कुछ महीनों तक भाई सुथरा जी गायब रहे और अचानक फिर गुरु के दरबार में आए। चौकीदार ने, जो गुरु का पहरेदार था, उसने आने से मना कर दिया कि आप गुरु को नहीं मिल सकते। वैसे भी आप हमेशा खाली हाथ आते हो, गुरु के आगे कोई बेटा नहीं रखते, जिस प्रकार सभी सिख संगत रखती हैं। भाई सुथरे ने कहा, गुरु को माया की क्या ज़रूरत? सिख पहरेदार ने तो भाई सुथरा जी को सिर्फ भगाना था, इसलिए वो बहाने कर रहे थे ताकि किसी तरह भाई सुथरा जी यहाँ से चले जाएं और तंग ना करें। पहरेदार ने कह दिया कि ठीक है, कोई चढ़ावा ले आओ, कोई माया ले आओ, तो ही हम आपको अंदर जाने देंगे। पहरेदार जानते थे कि भाई सुथरा जी के पास कभी माया नहीं होती। वो गुरु के घर आकर ही लंगर छकते थे, सभी जानते थे। भाई सुथरा जी वहाँ से चले गए और जंगल में जाकर एक बोरी में मिट्टी ले आए और दूसरी बोरी में जंगल से ठिकरियाँ पड़ी थी वो ले आए और दोनों ही बोरियाँ कंधे पे लाद कर वहाँ पहुँच गए। पहरेदार ने फिर जाने से इनकार कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। भाई सुथरा जी ने कहा, अब तो मैं गुरु साहिब जी के लिए बेटा भी ले आया हूँ, अब तो जाने दो। पहरेदार ने कहा, ठीक है, जाने दूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? इस पर भाई सुथरा जी ने कहा, कोई बात नहीं, जो भी इनाम मिलेगा आधा तुम्हारा। ये सुनकर पहरेदार खुश हो गया और कहा, ठीक है,
अंदर जाओ। थोड़ा अंदर जाने पर गुरु के दरबार के बाहर एक और पहरेदार खड़ा था। उसने भी पाई सुत्रा जी को देखकर जाने से इनकार कर दिया। इस पर पाई सुत्रा जी ने कहा, मैं गुरु घर में गुरु के लिए बेटा लेकर जा रहा हूँ और गुरु साहब जी जो भी मुझे इनाम देंगे वो आधा तुम्हारा। ये सुनकर वो पहरेदार भी खुश हो गया और कहा, ठीक है जाओ। भाई सुत्रा जी गुरु साहब जी के दरबार में पहुँचे। गुरु का दरबार सजा हुआ था। सभी सिख संगत गुरु का उपदेश सुन रहे थे और आनंद मान रहे थे। भाई सुत्रा जी ने दरबार में प्रवेश किया और गुरु के चरणों में भाई सुत्रा जी ने दोनों ही बोरियों को गुरु के सामने जाकर रख दिया और गुरु साहब जी को माथा नहीं टेका, बल्कि उन दोनों बोरियों की जाकर परिक्रमा की। गुरु की संगत ये सब देख रहे थे और सभी हैरान थे कि भाई सुत्रा जी गुरु साहब जी को माथा क्यों नहीं टेक रहे, गुरु साहब जी की परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे, इन बोरियों की ही क्यों कर रहे हैं। गुरु हराय साहब जी तो अंतर्जामी थे, सभी कुछ जानते थे। फिर भी सिखों के कहने पर गुरु साहब जी ने भाई सुत्रा जी से पूछा कि आप इन बोरियों की परिक्रमा क्यों कर रहे हो, गुरु की क्यों नहीं। भाई सुत्रा जी ने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, इन बोरियों ने ही आज आपके दर्शन कराए हैं। धन्य भाग है मेरे जो आपके दर्शन हुए इन बोरियों की वजह से। अगर ये बोरियां नहीं होती तो आपके दर्शन नहीं होते आज। गुरु साहब जी ने कहा, क्या है इन बोरियों में। गुरु साहब जी ने ये कहकर बोरियों को हाथ लगाया। एक बोरी को हाथ लगाकर कहा, लगता है इसमें शक्कर है, खंड है। और दूसरी बोरी को हाथ लगा के कहा, इसमें तो माया है। भाई सुत्रा जी ने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, जैसा आप कहें वैसा ही है। इस पर गुरु हराय साहब जी ने उन दोनों ही बोरियों को खोला और सचमुच जिस बोरी में मिट्टी पड़ी हुई थी उस बोरी की खोलने पर उसमें सचमुच शक्कर खंड निकल गई और दूसरी बोरी में ठीकरियाँ पड़ी हुई थी। जब उस बोरी को खोला तो सचमुच उसमें माया पड़ी हुई थी, रुपए पड़े हुए थे। गुरु हराय साहब जी मुस्कुराए और भाई सुत्रा जी ने गुरु साहब जी की चरण पकड़ लिए और नमस्कार की और भाई सुत्रा जी ने उन बोरियों को उठाया और उन रुपयों से लंगर चलवाया। लंगर में सभी सिख संगतों को बुलाया गया और गुरु साहब जी को भी बुलाया। गुरु साहब जी सिख संगत के साथ पंगत में ही बैठ गए। भाई सुत्रा जी लंगर बताने आए और भाई सुत्रा जी ने गुरु साहब जी के पास जाकर कहा कि सच्चे पातशाह, ये लंगर बताना कहाँ से शुरू करूँ, पहला फुल्का किसे दूँ। इस पर गुरु हराय साहब जी ने कहा, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसी को ये फुल्का देना, लंगर की शुरुआत वहीं से करना। इस पर भाई सुत्रा जी मुस्कुराए और फुल्का अपने हाथ में लिया और खुद छकने लगे। ये देखकर वहाँ खड़े सभी सेवादार भाई सुत्रा जी पर भड़क गए, नाराज़ हो गए। उन्होंने आकर भाई सुत्रा जी को कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, गुरु साहिब जी सामने बैठे हैं, उन्हें आपने लंगर नहीं छकाया और पहला फुल्का खुद खा लिया, तुम कैसे इंसान हो। और गुरु साहब जी से कहा कि आप भाई सुत्रा जी को कुछ कहते नहीं, इसीलिए वो ऐसे करते हैं। गुरु हराय साहब जी ने भाई सुत्रे को मुस्कुराकर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। भाई सुत्रे जी ने कहा
सच्चे पातशाह, आप ही ने तो कहा था कि तुम्हें जो सबसे प्यारा है उसे लंगर पहले छकाओ, तो मैंने वही किया। हर इंसान के लिए सबसे प्यारा तो उसी का पेट होता है। वो पहले खुद खाता है, फिर दूसरों की सोचता है। सभी ऐसा ही करते हैं ना? मैंने भी वैसा ही किया है। सबसे प्यारा तो मेरा पेट ही है। पहले मैं उसकी भूख मिटाऊंगा, बाकी बाद में सोचूंगा। इस पर गुरु हराय साहब जी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा, भाई सुत्रा जी, आप धन्य हो। आप जैसा और कोई नहीं हो सकता। आपकी सोच, आपके विचार सभी से अलग हैं। और गुरु हराय साहब जी ने कहा, भाई सुत्रा जी, गुरु आप पे बहुत खुश हैं। मांगो क्या मांगना है, आपकी सभी इच्छाएं आज पूरी होंगी। जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। भाई सुत्रा जी ने गुरु साहब जी के चरण पकड़ लिए और कहा, सच्चे पातशाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु साहब जी ने फिर कहा, मांगो सुत्रा, क्या चाहते हो, सभी कुछ मिलेगा। भाई सुत्रे जी ने कहा, नहीं सच्चे पातशाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरी बार गुरु साहब जी ने फिर कहा, मांगो सुत्रा, आज मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें। सभी ये जानते थे कि भाई सुत्रा जी के पास अपना खुद का घर भी नहीं था। कपड़े भी वो किसी के दिए हुए पहन लेते थे। भोजन भी वो गुरु घर में ही किया करते थे। उनका कोई नहीं था। पर फिर भी भाई सुत्रा जी इतने महान थे कि उन्होंने गुरु साहब जी के 3 बार कहने पर भी कुछ नहीं मांगा। गुरु साहब जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई सुत्रा, मांग लो, आखिरी बार कह रहा हूँ, मांग लो। इस पर भाई सुत्रा जी ने कहा कि सच्चे पातशाह, कुछ महीनों पहले मैंने आप जी के नाम पर एक पुतला तैयार किया था और उस पर कफन डाल दिया था। इस पर सभी सिख मुझ पर बहुत नाराज़ हुए थे। सचमुच होना भी चाहिए। जो गुरु का सिख होता है वो इस प्रकार की बातें गुरु के बारे में नहीं सुन सकता, नहीं सहन कर सकता। सच्चे पातशाह, मैंने गलत किया था ना? गुरु साहब जी ने कहा, हाँ, वो तो तुमने गलत किया था। तो सच्चे पातशाह, मुझे उस गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। एक काम करें, आप कुछ देना चाहते हैं मुझे, तो सज़ा ही दे दीजिए। भाई सुत्रा जी ने कहा कि आप मुझे मेरे सर पर 100 जूतियाँ मारने का आदेश दें। गुरु साहब जी तो सभी कुछ जानते थे। गुरु साहब जी ने कहा, ठीक है, भाई सुत्रा जी को 100 जूतियाँ मारी जाएं। वहाँ खड़े सिख तो यही चाहते थे। वे जाकर जल्दी से जूतियाँ ले आए भाई सुत्रा जी के सर पर मारने के लिए। इस पर भाई सुत्रा जी ने कहा, ठहरो सच्चे पातशाह, बाहर दरवाजे पर खड़े सिख से मैं वादा कर कर आया हूँ कि जो भी इनाम मिलेगा आधा उसे दिया जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। तो एक सिख ने कहा, और आधा भाई सुत्रा जी के सर पर मारा जाएगा। भाई सुत्रा जी ने कहा, नहीं, गुरु के दरबार के बाहर भी जो पहरेदार खड़ा है उससे भी मैंने वादा किया है कि जो भी इनाम मिलेगा आधा उसे दूंगा। ये पूरा इनाम उन दोनों पहरेदारों को बांट दिया जाए। सुत्रा जी ने ऐसा कहा और ऐसा ही हुआ। उन पहरेदारों को बुलाकर उनके सर पर जूतियाँ मारी गई और भाई सुत्रा जी ने कहा, गुरु के सिख को कभी भी कोई लालच नहीं करना चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर वो लालच करते हैं, गलत ढंग से माया कमाने की सोचते हैं, तो उन्हें जुतियाँ ही मिलेंगी। ये सीख हमारे लिए भी थी कि हमें सबसे पहले तो
सिर्फ और सिर्फ गुरु के आगे झोलियाँ करनी है। जो गुरु दे दे गुरु का शुक्र करना है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, कुछ मांगना नहीं, ज़्यादा पाने का लालच नहीं करना, किसी और से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी। भाई सुत्रा जी ने हमें भी ये सीख दी है। गुरु साहिब जी हम पर भी कृपा करें कि हम भी अच्छे इंसान बन सकें, अच्छी सोच रख सकें और कभी लालच ना करें। वैसे भी सिख को हुक्म है कि उसे हराम का नहीं खाना, किसी का छीना हुआ नहीं खाना, किसी को लूट कर नहीं खाना, किसी से मांग कर नहीं खाना। किरत करके मेहनत करके खाना है। धन है भाई सुत्रा जी जिन्होंने 5 गुरुओं को हंसाया। गुरु साहिब जी सुत्रा की बातों को सुनकर, उनकी हरकतों को देखकर हमेशा खिलखिलाकर हंसते थे। इसी प्रकार आगे चलकर 10वें नानक, 10वें पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वक्त आया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहिब की धरती को उस वक्त भाग लगा रहे थे और सिख संगतों को दर्शन देकर निहाल कर रहे थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भाई सुत्रा जी एक हलवाई की दुकान पर पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने दूध और जलेबी खाई और दुकानदार से कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। इसी प्रकार भाई सुत्रा जी रोज़ ही वहाँ पहुँच जाते और उस हलवाई के पास जाकर रोज़ ही जलेबी और दूध खाते। कुछ दिन बीतने के बाद हलवाई ने पैसे मांगे, माया मांगी। भाई सुत्रा जी ने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। इसी प्रकार दुकानदार ने सोचा कि अगर मैं इसे जलेबी और दूध देना बंद कर दूंगा तो ये पिछला हिसाब नहीं करेगा। ये सोचकर वो भाई सुत्रा जी को रोज़ ही मुफ्त में जलेबी और दूध देते रहे। पर इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। भाई सुत्रा जी रोज़ ही वहाँ पहुँच जाते और उस हलवाई के पास जाकर दूध और जलेबी मांगते और खा पी के मस्त होकर आते। आखिरकार वो हलवाई थक गया और बहुत भड़क गया कि 6 महीने के पैसे नहीं दिए। उस हलवाई ने जाकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में बेनती की और भाई सुत्रा जी की शिकायत की कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप ही इंसाफ करें। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो जानी जान थे, सभी कुछ जानते थे। उन्होंने भाई सुत्रा जी को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, भाई सुत्रा जी क्या आपने इनकी जलेबी खाई है और दूध पिया है? भाई सुत्रा जी ने कहा, नहीं सच्चे पातशाह, कभी नहीं। ये सुनकर वो हलवाई तो बौखला ही गया। उसने कहा, ये तो झूठ कह रहे हैं, ये तो रोज़ खाते हैं आकर। इस पर भाई सुत्रा जी ने कहा, केते लैले मुकर पाए, बानी ये कहती है, लेते रहो और मुकर जाओ। सभी यही तो करते हैं ना दुनिया में, पहले ले लेते हैं और फिर मुकर जाते हैं। मैंने भी तो वही किया। गुरु साहिब जी ने कहा, भाई सुत्रा, इसकी बाद की पंक्ति भी तो पढ़ो, बानी क्या कहती है। इस पर भाई सुत्रा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, अगली पंक्ति किसी और सिख से बुलवा लीजिए, मैं तो इसी पंक्ति में खुश हूँ। इस पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। वे जानते थे भाई सुत्रा जी बहुत ही नटखट हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने होली के एक दिन पहले ही सिखों को आदेश दिया कि गुलाल, इतर
मंगवाया जाए और पिचकारी भी मंगवाई जाए। इतिहासकार कहते हैं आनंदपुर साहिब में सुबह का वक्त था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सभी सिख संतों को एकत्रित किया और आप खुद आनंदपुर साहिब जी के किले पर ऊपर चोटी पे जा खड़े हुए और भाई दया सिंह जी को बुलाकर पूछा, गुलाल तैयार है? भाई दया सिंह जी ने उत्तर दिया, जी सच्चे पातशाह, गुलाल मंगवाया गया, पिचकारी मंगवाई गई, जल मंगवाया गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने हाथों में रंग लिया और दोनों हाथों से सिख संगतों पर रंग फेंकने लगे। पिचकारी में पानी भरा और संगतों पर छिड़काव किया। उसी बीच दरबार में भाई सुतरा शाह जी आए, जो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बहुत ही प्यारे सिख थे और उनके कौतक बहुत ही अजीबोगरीब होते थे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रति उनका प्यार कोई नहीं समझ पाता था। उस प्यार की कोई सीमा ही नहीं थी, कोई अंत ही नहीं था। और जिस प्रकार का प्यार और जिस प्रकार की भावना भाई सुतरा जी की थी, उस प्रकार की भावना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती, ना कभी हुई है और आगे ना कभी हो सकेगी। होले महल्ले के शुभ अवसर पर भाई सुतरा जी दरबार में पहुँचे, परंतु ये क्या, आने से पहले उन्होंने जहाँ लंगर पक रहा था वहाँ जाकर ठंडे तवे के नीचे से हाथ लगाकर कालक ले ली और अपने सारे बदन पर लगा ली, यहाँ तक कि कपड़ों पर भी मल ली। उनका सारा शरीर काला हो गया था, कपड़े भी काले नज़र आ रहे थे। भाई सुतरा शाह जी दरबार में कभी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की परिक्रमा कर रहे थे तो कभी साध संगत की। वे बार बार मुस्कुराकर परिक्रमा किए जा रहे थे और गुरु साहिब जी को देखकर खुश हो रहे थे, निहाल हो रहे थे, जैसे कि उनकी नज़र उतार रहे हों। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मेहर भरी नज़र भाई सुतरे जी पर पड़ी और दरबार में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की हंसी निकल गई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। साध संगत ने भी भाई सुतरे शाह जी को देखा और आश्चर्यचकित रह गए कि भाई सुतरा शाह अब ये नया कौतक क्या कर रहा है, ये क्या करने जा रहा है। भाई सुतरे शाह ने अपने बदन पर कालक क्यों मल ली है। सभी देखकर दंग रह गए थे, परंतु गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई सुतरे शाह को देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। पूरे दरबार में हंसी का माहौल छा गया। होली के शुभ अवसर पर जब सभी दरबार में रंग से भरे हुए थे, उस बीच भाई सुतरे को देखकर होली का माहौल और भी आनंदित हो गया। कुछ सिखों ने कहा कि सच्चे पातशाह, ये सुतरे को क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। उस पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई सुतरा जी को पास बुलाया और हंसते हुए कहा, भाई सुतरा जी, आप ये क्या कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो सभी कुछ जानते थे। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो अंतर्जामी थे, सभी कुछ जानते थे, परंतु दरबार में बैठे सभी सिख संतों को
भाई सुतरा जी का प्यार बताना चाहते थे। इस पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भाई सुतरा जी को पूछा, हे भाई सुतरा जी, आपने ये कालक क्यों मली है? सिख संगतों को बताएं, वे जानना चाहते हैं। भाई सुतरा जी बोले, हे सच्चे पातशाह, हे कलगीधर पिता, हे बाजा वाले, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको देखकर निहाल 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 हो रहा हूँ। पूरी सृष्टि में आप जैसा और कोई नहीं है। ये जो पहाड़ी राजे हैं और जो मुगल हैं, वे आपसे सभी जलते हैं। इनकी कुदृष्टि आप पर ना पड़ जाए। आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि आपको इन सभी की नज़र ना लग जाए। इसीलिए मैं कालक मलकर आया हूँ। हे सच्चे पातशाह, जब कोई बच्चा बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, तो माँ उसे काला टीका लगा देती है। पर हे सच्चे पातशाह, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आप पर काला टीका लगा सकूं। आपके सोने मुख को, खिलखिलाते चेहरे को किसी की नज़र ना लगे। आज गुलाल छिड़ककर सभी सिख संगत बहुत खुश हैं। सभी के शरीरों पर गुलाल का रंग है और सभी साथ संगत बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और जब आपने सिख संगतों पर गुलाल छिड़का तो सारा गुलाल आप पर भी आ गिरा। आपका मुख, आपके सोने वस्त्र गुलाल से भरे हुए हैं और आप इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। आपको किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए मैंने सोचा कि संगत में, गुरु के दरबार में मैं कालक मल कर आऊँगा तो ना आपको किसी की नज़र लगेगी, ना प्यारी साथ संगत को किसी की नज़र लगेगी। भाई सुतरा जी का ये भाव देखकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और भाई सुतरा जी को अपने गले से लगा लिया। धन है भाई सुतरा जी, जिनकी सोच, जिनकी समझ इस दुनिया से परे है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रति उनका प्यार हम सभी से अलग है। ना कोई उनकी तरह सोच सकता है, ना वो भाव आ सकता है। भाई सुतरा जी तो सिर्फ भाई सुतरा जी ही थे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को भी हंसा दिया। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने गौरी राग में कहा है, अवर उपदेशै आप न करे, आवत जावत जन्मै मरै। इस मुखवाक अनुसार गुरु साहिब जी मुझ पर और आप सभी पर कृपा करें। मैं यही गुरु के चरणों में अरदास करता हूँ। गुरु हम सब पर कृपा करें। गुरु साहिब जी ने जो उपदेश दिया है वो हम और आप, हम सभी माने, ताकि हमारा आना जाना ख़त्म हो जाए, हमारी 84 कट जाए। साथ संगत आशीष बख्शो कि दास भी साथ संगत की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु के दिए हुए उपदेश अनुसार जीवन व्यतीत कर सके और गुरु की खुशियाँ प्राप्त कर सके। कथा करते हुए आप जी की अनजान दास से बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं। आप जी अपनी अनजान दास को माफ़ करें, क्षमा करें। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरु जी की फतेह।